अदा करता हूँ कृषि मंत्री होने के नाते कि कृषि का बजट उन्होंने लगभग 28% बढ़ाया है। नहरों का बजट 1.5 किया है। कॉर्पोरेशन का बजट भी बढ़ाया है। पशुपालन का बजट भी बढ़ाया है। कृषि से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका बजट बढ़ाया है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा। ये हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि यह अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसान भाइयों ने मेहनत करके कोरोना के संकट के काल में जो अनाज पैदा किया उससे हमारी सारे देश में, हरियाणा प्रदेश में बहुत ही अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है। किसान भाइयों को भी मैं नमन करता हूँ। और पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी हाई पावर परचेज कमेटी की, एक डिपार्टमेंटल परचेज कमेटी थी, जिससे हमारे पुराने हो गए थे, जर्जर हालत में थी, ये बदलने की हमने ऑर्डर दे दिया। मुख्यमंत्री जी का ये भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी पूरी कमिटमेंट है कि दक्षिण हरियाणा में पानी बढ़े और ये पंप बदले जाएंगे, मोटर बदली जाएगी, बिजली का सुधार होगा तो हमारे लिफ्ट इरिगेशन की हमारे भिवानी जिले के अंदर जूही कनाल है, शिवानी कनाल है, देवसर फीडर है, लोहारू कनाल, 4 सिस्टम है। चारों में जहाँ जहाँ पंप हाउस है वो सारे हमने 70 करोड़ की लागत से दोबारा ऑर्डर दे दिए। तो जून से ये पंप बदले जाएंगे तो हमारा पानी बढ़ेगा। दूसरा विषय ये था। तीसरा विषय था फसलों के खराबे का मुआवजे का। फसल जो खराब हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए थे। जो हमारी मूंग की, बाजरे की, कपास की फसल खराब हुई थी, इस बार बारिश बेमौसम की हुई थी उस वजह से, और जो 12,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देते थे उसको बढ़ा के 25% 15,000 रुपये किया और उसका तुरंत पैसा मंजूर करके किसानों के खाते में भिजवा भी दिया। हमारे ज़िले के अंदर भी उसका, हरियाणा का 600 करोड़ से ज़्यादा गया है, हमारे ज़िले में भी 100 करोड़ से ज़्यादा उसका पैसा, 150 करोड़ के आसपास उसका आया है। बीमा का जो बीमित किसान नहीं थे उनको सरकार के खाते से पैसा मिला। जो बीमा वाले किसान थे उनका भी इस टाइम जो है एक फसल का 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बीमा राशि है, जो किसी भी साल की बीमा राशि से ज़्यादा है। एक फसल का, कपास का, बाजरे का, मूंग का तो होता नहीं। 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो बीमा है, जिसमें से 850-900 करोड़ रुपये, 850-800 करोड़ रुपये बढ़ चुका है और हमारे बाकी हरियाणा में बढ़ गया। भिवानी जिले का कुछ आना बाकी है, लोहारू का, तो वो आएगा। और बीमा कंपनियों से भी लगभग 2016 से लेकर आज तक 5,200 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। और मैं फिर एक बार ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि हमने हरियाणा के किसानों से कंपनियों को दिलवाया लगभग 1500 करोड़ और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों और किसान मिला के गया है लगभग 4800 करोड़ और किसानों को मिला है 5200 करोड़। तो यहाँ पर जो है टोटल मिला करके बीमा कंपनियां किसान को जो लेके गई हैं उससे ज़्यादा लेके गई हैं। 3 विषय थे जो मैंने आपके सम्मुख रखने थे। और चौथा विषय है कि आपके शहर का है। पिछले दिनों से अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा कि भाई यहाँ कमेटी के अंदर जो है गड़बड़ झाला जो हुआ है और सरकारी पैसे का, मैं तो इसको कहता हूँ कि लूट है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार में होने के नाते प्रत्येक, चाहे यहाँ कोई विधायक है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई मंत्री है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं भी क्योंकि ज़िले का हूँ तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इसमें जिसने भी गड़बड़ की है, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार का जो पैसा लेके गया है वो एक एक पाई, चाहे हमने ज़मीन
बेच के रिकवर करना पड़े, उस पैसे को वापस लेके आएगी। कई दिनों से यहाँ जांच चल रही है, कुछ आदमियों के नाम भी आए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और 2-3 दिन पहले मुझे मौका मिला मुख्यमंत्री जी से बात करने का। मैंने ये उनके संज्ञान में लाया कि जी ऐसे ऐसे भिवानी में बहुत गलत तरीके से पैसे की लूट हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते हो? मैंने कहा जी मैं जांच चाहता हूं कि विजिलेंस से जांच हो। अब जो जांच कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक शक हो रहा है कि भाई ठीक जांच नहीं हो रही। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश कर दिए, स्टेट विजिलेंस को बोल दिया और वो आ जाएगी 1-8 दिन में। और किसी भी आदमी को, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पद पे हो, छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारी जो है करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई गड़बड़ करने वाला है उसको बख्शेंगे नहीं, और ईमानदारी से काम करने वाले को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गंभीरता से इसकी जांच होगी। और मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर आप लोगों के संज्ञान में भी कोई चीज़ ऐसी आए इस जांच के दौरान कि भाई यहाँ ऐसा लगता है, शक के दायरे में भी फलाना आदमी है, तो और इस पे लगता हो कि भाई सही जांच नहीं हो रही, आप हो या जनप्रतिनिधि हो या विसल ब्लोअर हो, कोई भी आदमी हो भिवानी का, वो मुझे सूचना दे। 100% पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच कराएंगे। कोई आदमी किसी पार्टी का हो, किसी पद पे हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, जिसकी जिम्मेदारी है उसको अब जो है जवाब देना पड़ेगा, और जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी। ये मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से, अपनी तरफ से, कि जिस किसी ने भी कुछ इस मामले में गड़बड़ की है वो बिहाइंड द बार होगा, सरकारी पैसा वापस लाया जाएगा, और जिसने घपला किया है उसको कितना ही हाथ पाँव मार ले, कितना ही बड़ा तोप हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर के कितने टारगेट तय किए गए हैं, कैसे कैसे रूल्स अपनाए गए? देखिए, जब भाव नीचे होता है तो हमारा टारगेट होता है किसान का दाना दाना हम खरीदें, सरसों भी खरीदें, गेहूं भी खरीदें, और एक नियम के अनुसार हम जो परचेज शुरू करते हैं, इस बार हमने कहा था कि 24 तारीख से सरसों की परचेज शुरू करेंगे, 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू करेंगे। मंडियों की व्यवस्था हमने ठीक कर दी, और जो परचेजिंग की प्रोक्योरमेंट की एजेंसी होती है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, मंडी बोर्ड है, एफेड है, या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ये 4 विभाग मिल करके अलग अलग काम करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी में है कि मैं एज ए कृषि मंत्री बहुत खुश भी हूँ कि 5050 का गेहूं का भाव है MSP का बाजार में। सरसों ना, इसका गेहूं सरसों का बाजार में सरसों जो है 6000 से लेकर 7000 8000 तक बिकी है, और मंडियों में भी लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास सरसों की खरीद फरोख्त हुई है। लेकिन सरकार को अभी 1 किलो भी नहीं मिला, और हम चाहते भी नहीं कि भाई गेहूं का ना सर इसका सरसों का रेट नीचे आए। हम तो ये चाहते हैं कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और इस बार खुशी की बात यह है कि अभी तक गेहूं मंडी में आने वाला है, लेकिन गेहूं का बाजार का भाव 200-300 रुपये MSP से ऊपर चल रहा है। और आमतौर पर जो हम 55-60 लाख मीट्रिक टन की खरीद करते हैं सर गेहूं की, मुझे नहीं लगता इस बार भी किसान जो उतना ज़्यादा गेहूं लेके आएगा। हमारे दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं, भिवानी में, ये हिसार, दादरी, महेंद्र नारनौल, यहाँ तो पहले ही गेहूं को कम करके सरसों में चला गया किसान। थोड़ा बहुत गेहूं है तो मंडी में लाएगा ही नहीं। और उत्तर का वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गेहूं का एरिया होता है, आएगा, लेकिन इस बार मंडियों में मुझे लगता है कि कम गेहूं आएगा। लेकिन हम सारी चीज़ तैयारी करके बैठे हैं, और किसान को जो हमारी MSP पे परचेज होगी सीधा पैसा देंगे। और इस बार पहला साल है कि कपास 10,000 के आसपास बिक रही है, सरसों 6,500-7 हज़ार बिकी है, 8,000 तक बिक चुकी, चना भी महंगा बिक रहा है, गेहूं भी MSP से ऊपर बिक रहा है। और यही हम चाहते हैं
कि किसान को उसकी उपज का MSP से ऊपर रेट मिले, और ये मिल रहा है। किसान खुश है, फसल भी अच्छी है। और जो इस बार जो ओलावृष्टि हुई थी उसके भी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए हैं। हरियाणा प्रदेश किसानों के लिए सबसे ज़्यादा नीतियाँ लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा हम फसल खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा उपकरण पर सब्सिडी देते हैं। जैसे बाजरे की खरीद के लिए हमने DBT से पैसा ट्रांसफ़र किया, खराबे का मामला है गिरदावरी करा के सबसे तुरंत हमने पैसा दिया। बीमा कंपनियां यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा किसानों को देके जाती हैं, और पानी के लिए हम तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में कोई भी नीति अगर है जो किसान हितैषी है और हमारे प्रदेश में नहीं है तो वो हमें ला के दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि किसान हित का कोई पैसा लेने में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो शहरी क्षेत्र में पानी और सीवरेज की व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो उनको लेकर क्या रहेगा? आज मैंने यहाँ के चीफ इंजीनियर को बुला रखा है। आज मैं दादरी में लेके जाऊँगा, आज रात को यहीं थे। और इन सीवरेज को वाटर सप्लाई की तरफ भी हमारा ध्यान है कि क्या क्या योजनाएं बना करके कहाँ कहाँ मशीन देनी है, सुपर सकर मशीन देनी है, पाइप रिपेयर कराने हैं, पीने के पानी के टैंक की व्यवस्था ठीक करनी है, सीवरेज की करनी है। इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ को समझ करके और मुख्यमंत्री जी से जो इनकी योजनाओं की मंजूरी लेकर के सुधार करें। सर फसलों का रेट तो बढ़ रहा है, साथ में डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस से भी किसान परेशान है। उसके लिए देखिए, मैं मानता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें डीजल के, पेट्रोल के रेट जो हमारे बस में नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। इससे प्रभावित समाज का प्रत्येक वर्ग है, और महंगाई से त्रस्त तो हर चीज़ होता ही है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने आमतौर पर गरीब आदमियों के लिए फिर कहा है कि हम उनको अनाज जो है खाने पीने का 80 करोड़ जनता को जो पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से बांट रहे हैं फ्री, उसको और टाइम बढ़ाया है। और हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ये ध्यान में रख के चल रही है कि गरीब आदमी जो है इससे कम प्रभावित हो। और आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, बहुत सारे उथल पुथल का माहौल चला हुआ है, और कोशिश ये होगी कि आम आदमी के ऊपर ज़्यादा महंगाई का भार ना पड़े। सरकार इसके बारे में नीतियाँ बनाए, सोच समझ के काम करे। सर, जैसे अनाज का, गेहूँ का जैसे मार्केट से 200-300 रुपये ज़्यादा चल रहा है, अब सरकार को गरीबों को अनाज देने के लिए अनाज वितरण योजनाएं मिलती, तो ऐसे में क्या हम DBT का प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आने वाले टाइम? नहीं, अभी तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है। अभी भी आज के दिन में हमारे पास इतना भंडार है कि हम जो हमारी लिमिट होती है कि इतना अनाज हमें रखना चाहिए, उससे दुगना तिगुना है। तो DBT का भी कोई प्रावधान नहीं है, अभी तो डायरेक्ट अनाज बांटने का है। और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। और इस वक्त भी देखते हैं इस साल के कितना अनाज सरकार के MSP पर बिकने के लिए आता है। और ये फैसला करने वाली तो केंद्र सरकार है, हमारे प्रदेश सरकार में इस बारे में कोई हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं। सर, BPL परिवारों को पिछली बार 250 रुपये दिए जा रहे थे सरसों के तेल के, तो क्या आपकी बार सरकार परचेज करके तेल देगी या पहले की तरह? ये देखिए, कंपनसेट करने की बात है कि अगर हमारे को सरसों की अगर भाव टूटता है, MSP पे सरसों मिल जाती है तो हम सरसों देंगे। अगर सरसों नहीं मिलती है तो जो उसका गैप है वो देंगे। हमारा मकसद तो ये है कि गरीबों की सहायता करना, उसको आर्थिक रूप से पैसे से करें या प्रोडक्ट देके करें। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार के पास क्या स्थिति होती है। अगर भाव मान लीजिए सरसों का ऊपर रहता है, सरकार के पास सरसों नहीं आती, तो तेल की बजाय वो जो तेल का डिफरेंस होगा तो पैसा DBT से उसको देगा। सर, एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ सवाल है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक पेंशन की योजना शुरू की, आपकी जनप्रतिनिधि, व्यक्तिगत तौर पे आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सही है, गलत है, कैसे? मैं ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट पे बोलना नहीं चाहता। पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि हमारे पास इतना पिलफिज रोक देंगे, इतना पैसा हो जाएगा कि सब कुछ, ये फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री दे करके हमारे पास पैसा। जाने से पहले घोषणा करना आसान है कि हम आपको सबको फ्री दे देंगे, लेकिन ये जनता का तो पैसा है, एक हाथ से आएगा हुई। अभी तो अगर यही हालात
था पंजाब में, तो बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसा होगा ही नहीं उनको, पेंशन सभी की बंद हो जाएगी। और पंजाब में लोगों का चर्चा करते हैं, अभी मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी आम आदमी पार्टी का बहुत सारे नेता जा रहे हैं हरियाणा में। अब बहुत सारे नेताओं को ऐसा है कि सरप्लस है, जगह मिल रही है तो जाएंगे, लेकिन किसी पार्टी के लिए राजनीति में कामयाब होने के लिए ये नेताओं की बजाय जनता में जाना चाहिए। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो पार्टी को चलेगी। और मुझे ये भरोसा है, केजरीवाल जी मेरे भिवानी जिले के हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यासी धरती है, सालों साल से हम एसवाइल की इंतजार कर रहे हैं। अब हरेक भिवानी के धरती पुत्र हैं, एसवाइल का पानी जो सालों से अटका पड़ा है वो हमें दे, और हरियाणा की जनता की अपेक्षाएं, खासकर भिवानी के लोगों की अपेक्षाएं कि हमारा बेटा है उसको पूरा करें, हमारे यहाँ हरियाली लेके आए। सर 1 अप्रैल से पेंशन बढ़ने की जो संभावना है, क्या वो कितना बढ़ेगी? अगर पेंशन बढ़ रही है, बुढ़ापा पेंशन, तो उसमें कितनी? अभी तक ये कोई विषय नहीं आया हमारी जानकारी में, आएगा। सर ये जो मेला लगा था कृषि मेला, अब तक उनको इनाम नहीं मिले, वो अपनी बाहर खड़े हैं, कई बार हमसे संपर्क भी कर लिया। ऐसा है कि मेले के अंदर हमने ये कहा था कि जो एक बार 3 दिन मेले की इनाम निकाले, हमने पहले दिन हमारा फैसला ये था कि जो आदमी मेले में हाजिर होगा आधे घंटे में आ जाएगा, उसको इनाम स्कूटर, ट्रैक्टर और कुछ ये दे देंगे। दूसरे दिन भी हमारी यही नीति थी, निकाल दे। आखिरी दिन में हमने कहा कि जो नहीं लेके गया, क्लेम नहीं करके गया, उसको हम दोबारा इनाम निकाल देंगे। तो इनाम तो हमने पूरे दिए, लेकिन जो नीति के अनुसार उस टाइम नहीं आया, वो कहता है जी मेरे नाम से आपकी घोषणा की थी, लेकिन ये वो इस आधी घोषणा को कह रहे हैं कि जी हमने कहा था कि अब इस मेले के अंदर कोई है, इसमें ग्राउंड के अंदर आधे घंटे में अपना नंबर दे दो, इनाम ले जाए। ये हो सकता है इनके मामला क्या है, मैं अधिकारियों को बोल के करूँगा, लेकिन हमने इनाम किसी का रोका नहीं है। ये जरूर है कि जो इनाम पहले दिन निकाले, क्लेम नहीं किए थे, उनको हमने दोबारा निकाल दिया। धन्यवाद।